नमस्कार, आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों। विनीत एक क्रांति फिर आए सुर्खियों में। बरेली के धौरा टांडा नगर पंचायत में आए हुए क्रांति से खास बातचीत। विनीत एक क्रांति 8 अगस्त 2021 को दिल्ली के जंतर मंतर से गिरफ्तार हुए। जेल से छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। अचानक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता को घेरे में लाकर खड़ा कर लिया। ऐसा क्यों? आइए सुनते हैं खास बातचीत। विनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो दिल्ली जंतर मंतर पर आपकी जो 8 अगस्त 2021 के लिए सभा में जो आपके भड़काऊ भाषण के खिलाफ अरेस्टिंग हुई थी, वो किस कारण आपको अरेस्ट किया गया था? कितनी एफआईआर हुई थी? किस कारण ये एफआईआर हुई थी और क्यों आपको जेल काटनी पड़ी? बताना चाहेंगे क्या? देखिए, एफआईआर की संख्या तो शायद मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि लगभग 400 से ऊपर एफआईआर हमारे ऊपर कराई गई थी। 400 एफआईआर आपके नाम से? ठीक है, आगे। और 400 के ऊपर लगभग ये एफआईआर कराई गई थी। और ये एफआईआर में जो बड़े बड़े एडवोकेट हैं, बड़े बड़े रिटायरमेंट जज हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, ये एफआईआर उन लोगों के द्वारा कराई गई थी। और मैं जिन लोगों ने एफआईआर कराई गई थी, जिन लोगों के द्वारा कराई गई, मैं उन सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मेरे ऊपर विरोध किया, हमारा विरोध किया तो मैं इसलिए उनको गलत बोलूं, लेकिन कहीं हद तक उन्होंने बहुत ही निंदनीय कार्य किया। मैं अगर किसी हिंदू का सपोर्ट नहीं कर सकता तो मैं हिंदू के विरोध में खड़ा होना पसंद नहीं करता। और जिन लोगों ने हमारा विरोध किया, मैं उनको हिंदू 1% भी नहीं मानता। मैं उनको इस न्यूज चैनल के माध्यम से मौलाना घोषित कर रहा हूँ। अच्छा भैया, जो आपने अभी बोला कि बड़े बड़े जज, बड़े बड़े एडवोकेट, इन लोगों ने आपके खिलाफ एफआईआर कराई थी, तो आपने ये भी शब्द बोला कि निंदनीय कार्य किया उन्होंने। जानना चाहूंगा ये कार्य निंदनीय क्यों? क्योंकि जो आपने भाषण दिए थे उसके खिलाफ, उसके लिए देश में दंगे हो सकते थे, बहुत बड़े दंगे हो सकते थे। आपने इस कार्य के लिए जो उन लोगों ने एफआईआर कराई, उसके लिए आप निंदनीय कैसे बोल सकते हैं? जो चीज दंगा करा रही है, जैसे आपने कहा विनीत जी, आपके भाषण पे दंगे हो सकते थे जी। जो चीज देश में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है, मैं इस चीज को कह रहा हूँ, जो चीज आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है, उस चीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अगर विनीत क्रांति आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहा है तो विनीत क्रांति को खत्म कर देना चाहिए। इस देश के अंदर पत्थरबाजों की कौम, जिन्होंने सबसे ज्यादा आपसी सौहार्द बिगाड़े हैं जी, आखिर उनके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? देश की राजधानी दिल्ली को चंद मुट्ठी भर लोग सीज कर करके बैठ जाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर होती है? नहीं, ये तो प्रशासन और सरकार का काम है, वो क्या कार्रवाई करते हैं। तो आप बताइए, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखो, तो ये भी प्रशासन और शासन का ही काम था, और प्रशासन ने मुझे अरेस्ट किया, सब उनकी दिशा अलग थी, और कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया, और कोर्ट ने मतलब ये भी कहा कि विनीत क्रांति घटना स्थल पर नहीं था। अच्छा, तो इसका मतलब जो आप पे ये आरोप लगाए गए थे भड़काऊ भाषण के, तो वो गलत थे। कोर्ट के हिसाब से वो गलत थे, आपको गलत अरेस्ट किया गया था। देखिए, ऐसा है, मैं वहां पर गया था, आयोजन को सफल बनाया, लेकिन ये जो भाषण की जो वीडियो जो बनाई गई, ये तोड़ मरोड़ करके दिखाई गई। वहां पर एक आंदोलन में बाधाएं उत्पन्न करने का ये प्रयास किया गया, और जिसको जिन लोगों ने भी किया, मैं ये कहता हूं कि उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ही करना चाहूंगा। मैं उनसे नहीं कहूंगा कि आपने गलत किया, आपकी जैसी सोच थी, आप जितना गिर सकते थे आपने उतना गिर गए आप। लेकिन देश का प्यार और हिंदुओं का जन समर्थन जो मुझे मिला, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी का। और शायद यही प्यार और यही समर्थन अगर मिलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसी ताकत है जो विनीत क्रांति को झुका सकती है। ठीक है, तो आपका मतलब है जो आप उस भाषण के खिलाफ जेल गए थे, तो इसमें लोगों ने आपका मदद किया और आपके साथ भी खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, और जिन लोगों ने भी हमारा साथ दिया, वक्त आने पर विनीत क्रांति तन से और मन से और धन से अगर उन लोगों के ऊपर कोई बात आएगी ना, तो हम सब कुछ कर डालेंगे। ठीक है, बस इतना ही। आपका समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत क्रांति जी, जो आपने परिचय दिया, आपने अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आई न्यूज
ब्यूरो चीफ अंशुल कुमार पुष्पक, बरेली से खास रिपोर्ट। हेलो नमस्कार मित्रों, मैं अंशुल कुमार पुष्पक, आई न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ बरेली। आज मैं आया हूं एक पहचाने जाने माने विनीत एक क्रांति, जो कि 8 अगस्त 2021 को जंतर मंतर पे जो भड़काऊ भाषण के खिलाफ मुख्य चेहरा रहा था और जो कि अरेस्ट भी हुए थे। काफी चैनलों ने उनके लिए न्यूज भी चलाई थी, अरेस्ट भी हुए थे और ये भाजपा के पक्ष में भी रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कुछ इन्होंने बोला, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए क्या बोला। परिचय चाहूंगा भैया से। आपका शुभ नाम भैया? विनीत क्रांति। सर्वप्रथम तो आई न्यूज चैनल को बहुत बहुत साधुवाद जिसने इस विषय पर बात की। और मैं ये बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्षकार कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं हमेशा पार्टी के ही पक्ष में रहा। कई सारे लोगों ने चेहरे को बदला अपने, लेकिन विनीत क्रांति जहाँ पर था वहीं पर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में हमने भारत बचाओ आंदोलन किया था। अरेस्टिंग हुई, लेकिन कुछ लोगों ने अपने पल्ले भी झाड़ लिए, लेकिन फिर भी मैंने कारावास से बाहर होने के बाद में भी हमने ये कहा था कि हमारी टीम का एक एक बच्चा योगी जी के लिए वोट मांगेगा। और हमने कार्य भी किया और हमारे साथियों के द्वारा बहुत बड़ी एक मुहिम भी चलाई गई थी, लक्ष्य हमारा योगी द्वारा, जिसको सफल बनाया गया और योगी जी आज आ गए। लेकिन ये जो मुहिम जो है, ये हमने किसी का कोई विरोध नहीं किया। मैं आपको बता दूं, ये हमारा कोई विरोध नहीं है कोई। और आरोप तो ऐसा है, आरोप तो किसी के ऊपर कोई भी लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पे भी आरोप लगा दिया गया था, एक लड़की ने लगा दिया था, है ना, सभी मीडिया चैनल वाले भी जानते हैं। लेकिन एक ये होता है कि हम कोई पहल अगर करते हैं तो हमारा विपक्ष ये कहता है कि पहले आप कितने सही हो वो देखो। तो नगर पंचायत धौरा टांडा एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ पर हिंदुओं को अगर देखा जाए तो हिंदू अल्पसंख्यक है। वहाँ पर 80% की आबादी लगभग मुस्लिमों की है। और जहाँ पर 80% आबादी इन लोगों की है, तो वहाँ पर अगर भ्रष्टाचार की बात करो या किसी भी प्रकार की अगर किसी मुद्दे को लेकर अगर बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आरोपी कौन पाए जाएंगे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आबादी उनकी ज़्यादा है, तो वहाँ पर अतिक्रमण भी उन्हीं का ही ज़्यादा पाया जाएगा। जी जी, बिल्कुल बात सही है भैया की। तो मैं विनीत क्रांति जी से अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो आप कभी कभी विपक्ष में बोल जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है, हम विपक्ष में कभी नहीं बोले थे। और रहा सवाल जो अभी अपने चैनल के माध्यम से हमने जो अपनी आवाज़ उठाई थी, तो लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि पहले अपने आप को देखो आप। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारा परिवार है। और जो भी उनका सदस्य है वो हम अपने परिवार, अपने भाई बंधु के हिसाब से हम उनको मानते हैं। और जब हम भाई बंधु मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, तो हम अपने परिवार से ही सबसे पहले पहल शुरू करते हैं। हमारा मानना यही है। इसीलिए हमने जिस नाम को भी रखा गया, हमने उसमें सिर्फ ये कहा कि इनके सुपुत्र को आवास मिला है। और मैंने अपने घर से ये पहल स्टार्ट की है, ताकि कोई विपक्ष का व्यक्ति उंगली ना उठा पाए कि विनीत क्रांति भारतीय जनता पार्टी का पक्षकार होकर के दूसरों पर उंगली उठा रहा है। इसलिए मैंने अपने घर से ये शुरुआत की है। अब हम ये देखते हैं ये शुरुआत मोहल्लों में कब से होगी। ठीक है, भैया की बात का कहने का मतलब है कि जब हम किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि एक कहावत है कि अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तो भैया का कहना है कि सबसे पहले हमने अपने परिवार, भाजपा परिवार के कार्यकर्ता को सामने लाए, जिससे कि दूसरा व्यक्ति ये ना कह पाए कि तुमने अपने आप को नहीं देखा, बल्कि दूसरी पार्टी पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। भैया से आगे जानना चाहेंगे। मैं एक बात और बता दूं, अगर इस जांच में पहले नंबर तो जिन लोगों का भी नाम हमने रखा है, उनके बेटे उनके सुपुत्र को जो आवास मिला है, वो पात्र है या अपात्र है, इसको तय सिस्टम करेगा, जांच कमेटियां करेंगी। और अगर जांच में अगर कहीं से भी वो अपात्र पाए जाते हैं,
तो मैं उनको ना कल आरोपी मानता था, ना आज मान रहा हूँ, और ना आगे आने वाले समय में मानूंगा। ये मैं देश के, उत्तर प्रदेश के प्रति विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान उनका मानूंगा मैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। और भैया से जानना चाहेंगे कुछ और भी अगर बात कहना चाहते हैं तो भैया कुछ और। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में या देश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी और देश के अंदर मोदी जी विकास के प्रति, देश के प्रति काफ़ी अच्छी तरीके से कार्यरत है। शायद देश को एक ऐसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। 1947 से लेके अभी तक लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विनीत क्रांति भड़काऊ भाषण देते हैं। तो मैं बता दूं 1947 में हिंदू मुस्लिम सबसे पहले शुरुआत हुई थी। 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारा हुआ इस देश का। उसके बाद में हिंदू मुस्लिम की बात हुई सन 1990 में। ये दो वो विकल्प हैं, ये बड़े विकल्प मैंने आपको बताया, ऐसे सैकड़ों विकल्प हमारे पास आए हैं। हिंदू मुस्लिम की बात विनीत क्रांति नहीं करता है, ना ही मोदी जी करते हैं, ना ही योगी जी करते हैं। 1947 में ना योगी जी थे, ना मोदी जी थे, तब भी हिंदू मुस्लिम की बात की गई थी। 1990 में कश्मीर से जब हिंदुओं को भगाया गया तो भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही उनको भगाया गया, तब मोदी जी वहां पर नहीं थे, ना उनकी कहीं पर सरकार थी। तो इसलिए ये तो एक अफवाहें होती हैं जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। सच तो ये है कि जो लोग इस बात को कहते हैं वो उस चीज की राजनीति कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई अतिक्रमण हुआ, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ, अगर हम उसके आज अधिकार को अगर मांगने के लिए अगर खड़े हो गए या सक्षम हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके विरोधी हैं। हम अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं, हम हिंदू परिवारों को सुरक्षित करना चाहते हैं। देश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए लड़ना चाहते हैं और उनके लिए हम काम करते हैं। अगर हम अपने परिवार को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को दिक्कत क्या है इसमें? हर व्यक्ति चाहता है आज मैं दूध दही घी कुछ भी खा रहा हूँ अपने शरीर को बनाने के लिए। अगर सामने वाले अगर मुझे देख कर डर रहा है तो ये उसकी सोच है, हमारी नहीं। हम उसको डराने के लिए नहीं, हम अपने स्वस्थ हो रहने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, भैया का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे, आपने इनके विचारों को सुना। और बात अगर धर्म की आती है तो भैया का कहना है कि मैं अपने आप में सक्षम बन रहे हैं हम लोग, ना कि किसी को डराने की बात कही। देखिए मैं एक चीज और बता दूं, नगर पंचायत धौरा टांडा में मैं आपको पहले बता चुका मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, और जहाँ पर सूत्रों के मुताबिक देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है घुसपैठियों को लेकर के। और ये वो घुसपैठी हैं, ये वो जादूगर हैं जो बंगाल से घुसते हैं, दिल्ली में निकलते हैं, दिल्ली से घुसते हैं तो उत्तर प्रदेश में निकलते हैं। शायद एक दो ये जादूगर यहाँ पर भी निकल आए, इसलिए इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी अगर निकलते हैं, जिन लोगों ने उनको ये सुविधा मुहैया कराई है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। ठीक है भैया का बहुत बहुत धन्यवाद भैया के विचार सुनने के लिए। नमस्कार, मैं अंशुल कुमार, आई न्यूज बरेली ब्यूरो चीफ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।